तो देखो अभी तक अपन ने डेटा स्ट्रक्चर्स के सबसे पहले तो जो आज न्यू ज्वाइन किया उनके लिए बता रहा हूँ। देखो अभी तक अपने डीएसए सीरीज चालू करा था और उसमें हमने लिंक लिस्ट पढ़ लिया है, ठीक है, जिसपे अपन ने लिंक लिस्ट कवर कर दिया है। और उसके बाद देखो डेटा स्ट्रक्चर से अवेलेबल होता है स्टैक, जो वो भी हो चुका है, और एरे एरे अपन ने पहले से कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। तो अभी अपन एक न्यू डेटा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं आज, जिसका नाम है क्यू। तो क्यू में क्या होता है वो मैं आपको पहले बताता हूँ, ठीक है। तो आज अपन क्यू देखने वाले हैं। देखो होता क्या है कि अगर आपने क्यू वर्ड का कभी सुना होगा तो क्यू वर्ड आपने काफ़ी बार सुना रहेगा, क्योंकि देखो जब भी आप कभी भी मूवी देखने जाते हो तो आपको पता है कि मतलब क्यू अवेलेबल होता है, कि लाइक आपको कोई भी लाइन में लगना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, अगर जब भी आप क्यू में मतलब एक लाइन में लगना पड़ता है आपको, या आप कभी कस्टमर केयर को कॉल करते हो तो तभी वो बोलते हैं कि प्लीज़ वेट इन द क्यू, योर कॉल इन द क्यू। मतलब आपकी जो कॉल है वो अभी क्यू में है और आपको थोड़ा टाइम के बाद मतलब कि आपका नंबर आने वाला है, ठीक है। कहीं पे भी जाते हो, लाइक अगर आपके पास कोई डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है तो उसमें भी आप क्यू में रहते हो, ठीक है। तो इसको अपन क्यू बोलते हैं, सिंपल सी बात। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर्स होता क्या है, जैसे आप अपन किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दो वे हैं। पहला बात, एक तो एरे से, एक तो अपन लिंक लिस्ट से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बात, अगर आपने पिछले वाला सेशन अटेंड किया है तो आपको ये चीज़ पता रहेगा कि अपन ने पढ़ा था किसके बारे में, स्टैक के बारे में। स्टैक के बारे में अपन ने जब पढ़ा था तो अपन ने एक चीज़ नोटिस किया था कि यार उसमें होता क्या था, जब अपन कोई चीज़ इंसर्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं एक नंबर इंसर्ट कर रहा हूँ, 1 इंसर्ट कर रहा हूँ, तो जैसे यहाँ पे 1 ऐड हुआ, फिर उसके बाद मैं 2 इंसर्ट कर रहा हूँ तो 2 ऐड हुआ, तो यहाँ पे जब 3 इंसर्ट किया तो 3 ऐड हुआ। और जब मुझे डिलीट करना है तब भी मुझे यहाँ से ही डिलीट करना पड़ता था, मुझे पहले 3 को डिलीट करना पड़ता था, फिर 2 को डिलीट करना पड़ता था, फिर ही मैं 1 को डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एड स्टैक में ये था कि अपन जहाँ से ऐड कर रहे हैं वहीं से अपने को रिमूव करना पड़ता है। बट जो अपना क्यू डेटा स्ट्रक्चर था उसमें ऐसा नहीं है। देखो क्यू के बारे में बताता हूँ कि क्यू कैसे काम करता है। ओके, तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या है, सिंपल सी बात है कि मतलब अगर आप कभी भी इंसर्ट करोगे, जैसे कि क्यू सिंपल एक एरे की तरह आपको दिखेगा, बट इसमें एक है कि ये जहाँ पे अगर आपको इंसर्ट करना है, जैसे कि एक एक जगह आती है कि जैसे अगर आप यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो, एक जगह से आपको इंसर्ट करना है और एक जगह से आप डिलीट कर सकते हो। मतलब एक एक साइड आपकी इंसर्शन के लिए रहेगी, इंसर्ट मतलब कि आप कोई नंबर इंसर्ट कर रहे हो, और जो सेकंड साइड रहेगी वो आपकी डिलीशन के लिए रहेगी, ठीक है। तो अपन ऐसा करने वाले हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही साइड से आप इंसर्ट कर सकते हो दूसरी साइड से आप, मतलब कि इसमें स्टैक की तरह नहीं है कि दोनों चीज़ें एक जगह से होती हैं, ठीक है। सिंपल सी बात ये याद रखो, स्टैक और क्यू डेटा स्ट्रक्चर में सिर्फ इतनी सा डिफरेंस है कि जो स्टैक होता है उसमें जहाँ से आपको इंसर्ट करना है वहाँ से ही आपको डिलीट करना है। इंसर्ट करने का मतलब जहाँ पे आप कोई नंबर ऐड करोगे वहाँ से ही आप डिलीट कर सकते हो। बट क्यू में अलग होता है, क्यू में एक साइड से आप इंसर्शन करते हो और एक साइड से आप डिलीशन करते हो, ठीक है। और एक और बात, जो अपना क्यू है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, फीफो। फीफो मतलब क्या होता है, फीफो मतलब सिंपल सी बात, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब आप सुनो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है, जैसे कि अब आपको किसी की चीज़ की टिकट लेनी है, जैसे कोई भी मूवी न्यू रिलीज होने वाली है, आपको टिकट लेनी है उसकी। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले जाने का ट्राई करोगे कि आपको सबसे पहले उसकी टिकट मिल जाए, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट इन। आप सबसे पहले जाओगे, आप अगर सबसे पहले गए हो, फर्स्ट इन गए हो, तो आपको फर्स्ट आउट मतलब कि आपका उतना ही जल्दी नंबर आएगा और उतनी जल्दी आप जा पाओगे बाहर, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट इन। और एक और प्रिंसिपल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और इसको बोलते हैं LILO, मीन्स लास्ट इन लास्ट आउट। जो बंदा लास्ट में गया है उसका नंबर भी लास्ट में आने वाला है। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन लास्ट आउट, इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है अपना ये डेटा स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसको आप एरे से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। आई होप एरे तो सभी को पता रहेगा, लिंक लिस्ट सभी को नहीं पता होगा, तो लिंक लिस्ट के बारे में अपन देखेंगे, लेकिन आपको वीडियो रेफर करना पड़ेगा। बट मैं ट्राई करूंगा कि जितना इजी तरीके से हो सकता है उतने इजी तरीके से आपको बताऊँ, ठीक है। बट आपको एरे तो आप आई होप सभी ने पढ़ा ही होगा एक ना एक बार, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे दो वेरिएबल्स ले लेंगे। वेरिएबल सबको पता है कि जहाँ पे अपन कोई डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। और सपोज करो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिया फ्रंट और एक वेरिएबल लूंगा रियर। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, उसके बेस पे अपन कोड करने वाला है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपका कोड करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो सभी को पता है कि एरे का जो सबसे फर्स्ट इंडेक्स होता है, यहाँ पे एरे जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद 1, ऐसा 2, तो 3,
फिर उसके बाद ऐसा करके 4, मतलब अब अगर अपना 5 का एरे है तो उसका जो इंडेक्स है वो स्टार्टिंग इंडेक्स जो होता है वो 0 से होती है। तो अब अपन क्या करेंगे, जैसे कि फ्रंट फ्रंट एक वेरिएबल बनाया जिसको मैंने -1 इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। और एक रियर वेरिएबल बनाया और -1। अब आप बोलोगे कि भैया यार आपने फ्रंट और रियर ही क्यों लिया। देखो, अब फ्रंट और रियर ही इसलिए लिया मैंने, सिंपल सी बात है। अब कोई भी आप बुक देखोगे ना तो एक चीज होता है, जैसे मैं वहां में पुश पॉप कर रहा था ना, स्टैक के केस में मैंने पुश कर रहा था और पॉप कर रहा था, वैसे ही कुछ वेरिएबल्स डिफाइन है कि मतलब जो हर एक बुक में एक मतलब क्या आते हैं ना कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है, स्टैंडर्डाइज है कि आप फ्रंट और रियर से ही करोगे। तो फ्रंट और रियर से होना क्या वाला है कि अगर आपको कोई भी इंसर्ट करना है, कभी भी आपको कोई चीज इंसर्ट करनी है, तो वो आप किसके हेल्प से करोगे, रियर की हेल्प से करोगे। और अगर आपको कोई भी चीज डिलीट करनी है तो मैं लिख देता हूँ कि रियर की हेल्प से आप इंसर्शन करोगे, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए एक बार, रियर की हेल्प से आप क्या करने वाले हो, इंसर्शन, ठीक है। रियर की हेल्प से अपन करने वाले हैं इंसर्शन, और अपना जो डिलीशन रहने वाला है वो अपन करेंगे किसके हेल्प से, ये अपना रियर की हेल्प से अपन इंसर्शन, और फ्रंट की हेल्प से अपन करेंगे डिलीशन। फ्रंट से अपन करेंगे डिलीशन, मतलब जो डिलीट करना हो रहेगा, ठीक है। अब सुनो, ठीक है। अभी तक जो मैंने सिंपल सी बात बताई है कि एक एरे है, अपन क्यू डेटा स्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसमें क्या है कि अपन को 2 वेरिएबल लिए हैं अभी तक हमने। और क्यू डेटा स्ट्रक्चर आप सभी को पता है कि आप कभी भी लाइन में लगते हो तो वो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, लाइक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो सबसे पहले जाएगा उसका सबसे पहले नंबर आएगा और वो सबसे पहले बाहर जा पाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्यू डेटा स्ट्रक्चर को किससे इंप्लीमेंट करने का ट्राई कर रहे हैं, एरे से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, आपको पता है कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम जो है, डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो वो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको आपको इंप्लीमेंट करना होता है, ठीक है। मतलब डेटा को आप कितने एफिशिएंट वे से आप स्टोर कर सकते हो, ये आपका एक इसको आप डेटा स्ट्रक्चर बोलते हो। तो अपन अभी क्यू से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको सिंपल सी बात बताया कि मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक को मैंने नाम दिया फ्रंट और एक को नाम दिया रियर। और जैसे कि मैंने पहले बोला कि स्टैक में आप एक ही जगह से इंसर्ट करते थे और उसी जगह से डिलीट भी करते थे, बट क्यू में ऐसा नहीं है, क्यू से आप एक जगह से इंसर्शन करोगे, एक साइड से आप डिलीशन करोगे, ठीक है। तो अब मैंने आपको एक चीज बताया कि रियर को अपन यूज करेंगे इंसर्शन के लिए। तो आप कैसे, आप बोलोगे भैया रियर को कैसे आप यूज करने वाले इंसर्शन के लिए, तो मैं बोलूंगा यार इंसर्शन के लिए कैसे यूज करेंगे, प्लस प्लस रियर करूंगा। देखो, प्लस प्लस का आपको पता है क्या मतलब होता है, इंक्रीमेंट करूंगा। जैसे मैं रियर को इंक्रीमेंट करूंगा तो रियर की वैल्यू हो जाएगी 0, तो अपना रियर आ जाएगा इधर, ठीक है। रियर आ गया यहाँ पे, तो मैं एक एरे बनाऊंगा और ए ऑफ रियर कर दूंगा। तो कोई भी बताओ कि ए ऑफ रियर में क्या होगा, अभी 0 होगा। जब 0 होगा उसमें मैं कोई वैल्यू स्टोर कर दूंगा, जैसे 10 स्टोर कर दिया। फिर उसके बाद ए ऑफ, अब देखो, अब मैं फिर से प्लस प्लस करूंगा, रियर में मैं वैल्यू स्टोर कर दूंगा, तो रियर में वैल्यू स्टोर कर दूंगा, जैसे मैंने 20 स्टोर कर दिया, ठीक है। अब ऐसा करके 20 स्टोर किया और ए ऑफ फिर से मैंने रियर कर दिया, रियर किया और फिर से मैंने डेटा स्टोर कर दिया, क्योंकि लेकिन एक बात याद रखो कि यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट करते जा रहा हूँ वैल्यू। तो 10 20 30 स्टोर कर दिया, तो पहले रियर इधर था, फिर रियर अपना इधर आया, फिर अपना रियर यहाँ पे आया, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा हो चुका है, सपोज करो कि यहाँ पे ऐसा 10 स्टोर हो चुका है, फिर उसके बाद ऐसा करके यहाँ पे 20 स्टोर हो चुका है, यहाँ पे 30 स्टोर हो चुका है, और हमारा रियर अब यहाँ पे आ गया है। मैंने आपको बोला था एक साइड से इंसर्शन होता है, एक साइड से डिलीशन होता है। अब देखो, अब डिलीशन की जब बात आएगा तो डिलीशन करने का कौन काम करेगा, वो करेगा फ्रंट। तो फ्रंट डिलीट करेगा कैसे, अब फ्रंट कैसे डिलीट करेगा, देखो, जब डिलीट करना रहेगा तो मैं फ्रंट को इंक्रीमेंट करूंगा, जैसे मैंने प्लस प्लस फ्रंट किया, तो फ्रंट को इंक्रीमेंट किया तो फ्रंट आ गया 0 पे। तो अगर मुझे इस फर्स्ट वाले को डिलीट करना है तो मैं इसको डिलीट करूंगा, इसको डिलीट करूंगा और फ्रंट को आगे भेज दूंगा, फिर से आगे भेज दूंगा, ठीक है। ऐसा, मतलब इसको ऐसे करके आगे भेज दूंगा, फिर से फ्रंट को, मतलब कि 20 को डिलीट करना है तो ऐसा करूंगा, इसको आगे, इसको इसको ऐसे करूंगा और इसको आगे भेज दूंगा, फिर से ऐसे करूंगा, इसको डिलीट करूंगा, इसको आगे भेज दूंगा। तो ऐसा क्या होगा, जब ये सारा का सारा एम्प्टी हो जाएगा, तो अब मुझे एक बात बताओ, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए एक चीज, कि मुझे बताओ कि एम्प्टी होने की कंडीशन क्या है, कि आपको कब पता लगेगा कि यार आपका जो क्यू है वो एम्प्टी है। कोई भी बताओ, माइक ऑन कर सकता है, कि एम्प्टी होने फ्रंट की, और रियर जब एक पोजीशन पे, अगर 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 बोलो बोलो, जोर से बोलो थोड़ा, प्लीज। फ्रंट और रियर एक ही पोजीशन पे आ जाएंगे तो शाबाश। अगर फ्रंट इक्वल्स टू रियर हो गया तो इसका मतलब वो एम्प्टी है, अपना जो क्यू है वो एम्प्टी है। तो अपन बोलेंगे कि भाई ये तो एम्प्टी होने की कंडीशन है, ठीक है। ये अपन बोलेंगे क्यू जो है अपना वो एम्प्टी है, ठीक है।
तो इसको बोलते हैं क्या कंडीशन, अगर अपना क्यू एम्प्टी होने की ये कंडीशन है। और एक और बताओ कि एक और केस में ये क्यू एम्प्टी होगा कब, जब फ्रंट की वैल्यू भी 1 होगी और रियर की वैल्यू भी -1 होगी, तो तब भी अपना क्यू एम्प्टी होगा। तो कोई एक और बंदा कुछ भी दिमाग लगा सकता है क्या और मुझे बता सकता है क्या यार कि ऐसा कैसे होगा कि जब मतलब कि एक तो हो गया ना, ये तो बताया मैंने आपको अंडरफ्लो की कंडीशन, क्योंकि आपको याद होगा जिसने भी स्टैक पढ़ा है तो उसको मैंने बताया था कि मतलब स्टैक में आपको पता है कि एक अंडरफ्लो की कंडीशन होती है और एक ओवरफ्लो की कंडीशन होती है। तो ये तो हो गया भाई अंडरफ्लो की कंडीशन, मीन्स अभी अपन कोई डिलीट नहीं कर सकते कोई चीज़। ठीक है, अब मुझे कोई बता सकता है क्या कि ओवरफ्लो की कंडीशन क्या होगा, ओवरफ्लो की कंडीशन अगर बता दिया तो बहुत बात है। रियर 0 फ्रंट -1। रियर क्या, रियर 0 और फ्रंट -1। रियर जीरो और फ्रंट -1, रियर जीरो कैसे है ऋषभ, ओवरफ्लो वो ओवरफ्लो, 0 पोजीशन। ओवरफ्लो ओवरफ्लो बोल रहा हूँ। देखो रियर ओवरफ्लो की कंडीशन होगी ये, इफ रियर इक्वल्स टू साइज -1, अगर रियर आपका यहाँ पे आ गया, ऐसा ऐसे बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है यहाँ पे आ गया, सुनो अब ध्यान से सुनो, और सपोज करो कि फ्रंट इधर ही है। ठीक है, अभी सपोज करो कि फ्रंट अभी अपना इधर ही था, तो अगर रियर कहाँ पे आ चुका है, रियर आ चुका है साइज -1 पे, मतलब कि इस वाली कंडीशन में पहुंच गया है। अब आप फिर से इंक्रीमेंट करने के जा रहे हो, तो अब तो एरे बचा ही नहीं ना आगे, ये लिंक लिस्ट नहीं है ऋषभ, समझ रहे हो, एरे का अब तो आगे बचा ही नहीं है, तो अब तो कोई एलिमेंट ऐड हो ही नहीं सकता। तो इफ रियर इक्वल्स टू साइज -1, तो दैट्स द ओवरफ्लो कंडीशन, मींस यू कांट ऐड मोर एलिमेंट्स व्हेन रियर रीचेस द साइज -1। समझा ना, मतलब जब रियर जब तो है जब साइज में पहुंच जाएगा, रियर का जो है वो वहां तक पहुंच गया जब साइज के बराबर पहुंच गया एरे के, तो तब अपन नहीं ऐड कर पाएंगे और एलिमेंट्स। क्लियर हुआ इतनी बात की नहीं हुआ यहाँ, किसी को कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से। हाँ ऋषभ तो बोलो। क्यू को एम्प्टी बोलेंगे क्या जब बिल ऐसा कंडीशन हुआ नहीं तो? नहीं, मतलब ये वाले में केस में बोल रहे हो क्या, तो जब आपने एम्प्टी पूछा था। क्यू नहीं नहीं, अच्छा अच्छा नहीं, एम्प्टी नहीं बोला था मैंने बोला था कि क्यू का मतलब वो कंडीशन क्या होगा कि क्यू जब पूरा पूरा फिल हो गया, अगर गलती से बोल दिया होगा अगर ऐसा बोला मैंने, मतलब मैं बोल रहा था कि क्यू ओवरफ्लो 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 और अंडरफ्लो में फ़र्क होता है। ओवरफ्लो मतलब आपका जो क्यू है वो फुल हो चुका है, अब उसमें आप और एलिमेंट्स ऐड नहीं कर सकते हो। अंडरफ्लो मतलब आपका क्यू जो है वो आपका खाली है बिल्कुल, आप मतलब आप कोई एलिमेंट्स और डिलीट नहीं कर सकते हो, समझा। हाँ भैया। जी। तो अब एक और बात ये चीज़ पता लग गया ना, अंडरफ्लो और ओवरफ्लो। और आपने बोला था ना कि देखो एक तो ये कंडीशन है कि अगर फ्रंट की वैल्यू -1 है और रियर की वैल्यू -1 है, तो अपन बोल सकते हैं कि क्यू एम्प्टी है। तो किसी को इस चीज़ में डाउट है तो वो पूछ सकता है, और जिन्होंने न्यू भी ज्वाइन किया अगर उनको भी कोई चीज़ में डाउट आ रहा है तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि पहले तो अगर सही डाउट रहा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो आप डायरेक्टली रेफर कर सकते हो वीडियो में, वो मैं बता दूंगा कि पहले वो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो जिसको समझ में आ गया भैया, कि कॉन्सेप्ट क्या था वो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। हाँ बोलो ऋषभ। भैया जैसे आपने बोला कि एक साइड से इंसर्ट होगा और एक साइड से डिलीट होगा, तो ये तो दोनों फ्रंट वन मतलब पहले से ही हो रहा है दोनों काम। हाँ हाँ, तो मतलब ऐसा कैसे? इसमें बस ये चीज़ अच्छा 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 अच्छा, मतलब वैसा ही नहीं है, मतलब इसको सिर्फ एक चीज़ में बोला जा, मतलब वो तो समझ गया क्या समझ रहा। सुनो 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 सुनो, क्या बोल रहे हो आप कि आप बोल रहे हो कि फ्रंट, मैं सिर्फ इतना बोल रहा था कि जैसे कि फ्रंट अब जब इंसर्ट कर रहे हो तो आप यहाँ से ही मतलब यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, और जब डिलीट होगा तो वो सिर्फ इधर से होते जाएगा। ये नहीं है कि आप यहाँ से डिलीट कर पा रहे हो, यहाँ से डिलीट नहीं कर रहे हो आप, ये चीज़ कहने का मतलब था। ओके आप मैं समझ गया ठीक है भैया। वैसा वो, मतलब कि सुनो 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 सुनो, उस जो आपने उस वे में लिया ना वो गलत है। मतलब कि जैसे मैं बोल रहा था कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ से इंसर्ट होगा वहां से डिलीट होगा तो वो चीज़ गलत है। हाँ, बट ऐसा है कि जैसे आप फ्रंट में आपने ऐड कर दिया तो आप यहाँ से ही डिलीट नहीं कर सकते हो। देखो ऋषभ एक चीज़ समझाता हूँ, ये इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्यू डेटा स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब होता है ऋषभ, देखो सिंपल सी बात है, ऋषभ इन्हीं सभी समझ सुनो, मतलब सिंपल सी बात है, अगर अपन इन सिंपल वर्ड्स में बोलें, जैसे आपने एक 10, एक बंदा है वो 10, अब देखो एक अर्जुन है और एक ऋषभ है और एक जतिन है, श्वेता है और सपोज करो वैष्णवी है। ठीक है, अरे कहाँ गया ये, ठीक है, ऐसा करके है। तो अब क्या होगा जब आपने जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब होता है कि जैसे आपने अर्जुन को इंसर्ट कर दिया, ठीक है, तो अब जब डिलीट होगा तो आपने ऐड कैसे किया, देखो यहाँ से ऐड किया फिर इसके बाद इधर से इंसर्ट किया, इधर से इंसर्ट किया, इधर से इंसर्ट किया, इधर से इंसर्ट किया, ये ना,
इस ऑर्डर में आपने ऐड करते रहे, देखो इस ऑर्डर में आप ये ऐड कर रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना। जैसे आपने, जैसे कि अगर अपन, देखो देखो, अगर इसको सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो देखो एक काम करते हैं, नहीं तो ऐसा मत देखो, एक मिनट, जैसे कि मैंने 10 ऐड करा, यहाँ पे 20 ऐड करा, वहाँ पे 30 ऐड करा, और यहाँ पे 40 ऐड करा, और यहाँ पे 50 ऐड करा। तो ऋषभ इसमें होगा क्या, जो सबसे पहले ऐड हुआ है, मतलब जैसे कि अर्जुन सबसे पहले कोई मूवी की टिकट लेने गया, तो वो सबसे पहले यहाँ से डिलीट होगा, समझे, वो सबसे पहले डिलीट होगा। आप ऐसे हाँ डिलीट, समझा समझा। आप यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते हो। तो वो मेरा मतलब था कहने का कि, मतलब कि आप एक साइड से इंसर्शन कर सकते हो, एक साइड से डिलीट कर रहे हो। तो कहने का क्या मतलब हुआ, अब आपको आई होप क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर भी हुआ तो एक और बार समझाता हूँ। देखो 10 आपने जब इंसर्ट कर रहे थे, जब आप इंसर्ट कर रहे थे तो आप 10 इंसर्ट किया, फिर आपने 20 इंसर्ट किया, फिर आपने 30 इंसर्ट किया, फिर आपने 40 इंसर्ट किया, फिर आपने 50 इंसर्ट किया, ओके। लेकिन जब आप डिलीट कर रहे हो, व्हेन यू आर डिलीटिंग फ्रॉम दैट साइड, आपको 10 डिलीट करना पड़ेगा, फिर आपको ये डिलीट करना पड़ेगा, फिर आपको ये डिलीट करना पड़ेगा, फिर आपको ऐसे डिलीट करना पड़ेगा, फिर ऐसे डिलीट करना पड़ेगा, मतलब उल्टा साइड पे चल रहे हो। लेकिन आपने जब स्टैक पढ़ा था तो आपको समझा होगा कि एक ही साइड से अपन कर रहे थे, तो ये कॉन्सेप्ट है। हाँ, अब आई होप समझ में आया हो। फ्रंट रियर के लूप में ऑपरेट हाँ भैया। करना, हाँ हाँ, वो कल पेज देखते हैं उसको, रुको। कोड करेंगे तो तब वो चीज़ करेंगे, लेकिन अभी किसी को कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अभी पूछ सकते हो। सिंपल सी बात है, अगर मैं सबसे पहले जा रहा हूँ फर्स्ट, मतलब अगर मैं सबसे पहले लाइन में लगा हूँ तो मेरा हक है कि भाई मुझे सबसे पहले मिले अब। तो इसलिए अर्जुन को सबसे पहले मिलेगा, फिर उसके बाद ऋषभ को मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, अब कोई एक नया बंदा आ गया जो इंसर्ट करना है, इंसर्ट करना है, जैसे अब कौन आ गया, कौन आ गया, अब सपोज करो कि सिद्धेश आ गया, तो सिद्धेश को बोल रहा है कि मेरे को भी लाइन में लगना है। तो अब सिद्धेश ऐसा नहीं करेगा कि भाई जतिन के आगे लग जाएगा, फिर तो लड़ाई हो जाएगा। समझ, सपोज करो कि ये चीज मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा था कि यू कांट इंसर्ट फ्रॉम द फर्स्ट। अगर आप इंसर्शन का एक तरीका है, डिलीशन का एक तरीका है, एक अलग अलग साइड से होने वाला है। तो जिसको क्लियर हो गया प्लीज चैट बॉक्स में लिख दो, क्लियर भैया। चैट बॉक्स में सभी लिख दो जिसको क्लियर हो गया। और जिन्होंने आज ज्वाइन करा उनको थोड़ा सा भी समझा क्या, मतलब क्या समझ बोल रहा हूँ। अगर नहीं समझा तो आपको डीएस से देखना पड़ेगा फिर, क्योंकि ऐसा ही हो सकता है। क्योंकि अभी तो एरे वाला तो आई होप आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आना चाहिए। लिंक लिस्ट मेरे को पता है वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आपने लिंक लिस्ट नहीं पढ़ा तो तब तक आपको नहीं पता लगेगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना वैसे, कि ये क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब अपन कोडिंग साइड पे आते हैं कि कोड कैसे करना है इसको, ठीक है, ओके। ठीक है, तो जैसे अपन ने किसका किया था, स्टैक का कोड किया था, वैसा कोड करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से, ठीक है। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड, एक सेकेंड, iOS स्ट्रीम स्पेस इन मेल, ओके। अब आपको पता है कि सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं। सबसे पहले अपन लेंगे, एक तो अपने को मेन्यू चाहिए, एक तो मेरे को क्या चाहिए, मुझे क्लास चाहिए। तो मैं क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। क्लास बना रहा हूँ मैं किस नाम की, क्यू नाम की, ठीक है। और क्लास बनाया, और इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, एक लेने वाला हूँ सबसे पहले, एक क्लास बना रहा हूँ तो एक में बनाता हूँ। एक तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे डेटा में बनाना पड़ेगा, तो प्राइवेट में मैं एक इंट डेटा करके दे देता हूँ, ठीक है। और पब्लिक में मैं, सबसे पहले तो आपको पता है कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर इज सिमिलर एज क्लास नेम। तो यहाँ पे क्लास नेम क्या है, क्यू। तो कंस्ट्रक्टर सबसे पहले इनिशियलाइज होता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक इन डेटा नहीं बनाऊंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे दो वेरिएबल बनाता हूँ, एक तो फ्रंट, एक तो बना रहा हूँ रियर। तो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल बनाया है, बिल्कुल यहाँ यही कोड करवाऊंगा जो अपन ने यहाँ पे किया है ना।
जो ये किया ना बिल्कुल सेम टू सेम वही कोड करेंगे अपन। तो ध्यान से देखते जाइए, आपको समझेगा कि कैसे कोड होता है। देखो जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो सिर्फ क्योंकि जिन्होंने आज ज्वाइन किया उनको समझ में नहीं आएगा, बट एटलीस्ट देख लो कि कैसे कोड कैसे होते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी को भी पहली बार में समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो क्यू में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे वैल्यू। तो फ्रंट में मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ -1 और रियर में मैं वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ -1, ठीक है। तो एक कंस्ट्रक्टर आपको पता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मेरे को क्या लिखना पड़ता है, क्यू और यहाँ पे क्यू, मतलब क्यू लिखा मैंने और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, समझ लो ओबी से ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो अपने आप वो कॉल होता है और ये फ्रंट में -1 इनिशियलाइज हो जाएगा, रियर में -1 इनिशियलाइज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक सेकेंड, डिफॉल्ट में फंक्शन साइन नहीं आता है ना, ऐसे करते हैं ना, डिफॉल्ट, ठीक है ऐसा, यस, ठीक है। ये चीज़ कर दिया अपन ने। अब देखो, अब अपन क्या कर रहे हैं, इन चॉइस नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें आपको पता है हम हर बार जो करते हैं डू वाइल लूप चलाएंगे अपन एक क्या बोलते हैं उसको, हम एक मेन्यू बनाने का ट्राई करेंगे। तो वाइल सी एच की वैल्यू जब तक 6 नहीं आती भाई तब तक लूप चलता जाएगा अपना, ठीक है। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, वैल्यू लेंगे। तो सी इन से मैं क्या ले रहा हूँ, चॉइस से वैल्यू लिया। सबसे पहले मुझे उसको मेन्यू दिखाना है, तो सी आउट। मैं मेन्यू दिखाने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ऐसा करूँगा, देखो 1 1 में मैं उसको शो करूँगा इंसर्ट, इंसर्ट। वैसे एक बात बताता हूँ कि जब भी आप ये पढ़ोगे ना क्यू, तो इसमें इन क्यू बोलते हैं। मतलब जो जो इंसर्ट करते हो ना, व्हेन यू आर इंसर्टिंग अ वैल्यू, तो उस जैसे आप पुश बोलते थे, तो वैसे ही इसको बोलते हैं इन क्यू। मतलब इन क्यू मतलब आप कोई वैल्यू को ऐड करें, तो मैं इन क्यू ही लेता हूँ क्योंकि जब आपको बुक्स में दिखेगा तो आपको कंफ्यूज ना हो कि इन क्यू क्या होता है। इन क्यू मतलब इंसर्ट करे हो, डी क्यू मतलब इन रहने दो, अभी सिंपल लेते हैं नहीं तो आपको ऐसे कंफ्यूजन रहेगा। सिंपल सी बात, इंसर्ट लो, इंसर्ट मतलब इंसर्ट करे हो डी, ठीक है। और डिलीट मतलब डिलीट कर रहे हो, मतलब जब आप डिलीट करना चाहते हो वैल्यू को, ठीक है। ऐसा, ऐसा अभी तो इंसर्ट और डिलीट करते हैं, फिर बाकी जो आएगा वो देखेंगे, ठीक है। ये आ गया, इंसर्ट कर रहे हो आप, डिलीट कर रहे हो, तो आपने चॉइस ले लिया। अब आपको स्विच केस यूज करना पड़ेगा, सी एच। ये अपने काफ़ी बार कर दिया, अब आपको याद हो जाना चाहिए ये कैसे करते हैं, ठीक है। और मैं हर बार इसलिए कराता हूँ कि आपको प्रैक्टिस भी मतलब आइडिया लगते जाए, प्रैक्टिस हो जाए इस चीज़ की, ठीक है। तो इंसर्ट फंक्शन को कॉल करूँगा, जो कि मैंने अभी बनाया नहीं है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंसर्ट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और ब्रेक, आपको पता है क्यों लिखते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि अब मैं इनको इंसर्ट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा इंसर्ट फंक्शन। और मैंने यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है। अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ये एक मेंबर फंक्शन है, तो मेंबर फंक्शन और आई एम एक्सेसिंग दैट मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास, ठीक है। और उसको एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे लिखना पड़ता है वॉइड, ये सिंटैक्स है जो मैं लिख रहा हूँ, क्यू, क्यू क्या है, क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और अपने को लिखना पड़ता है फंक्शन का नेम। तो फंक्शन का नेम क्या है, इंसर्ट, ठीक है। ये आ गया, लिख दिया आपने। जब आपने ये चीज़ लिख दिया तो अब अपन क्या करेंगे, देखो आपने वॉइड क्यू लिख दिया और इंसर्ट लिख दिया कि ये मेरे फंक्शन का नेम है, ठीक है। अब आपको इंसर्ट करनी है वैल्यूज, तो इंसर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो आपको इंसर्ट करना है, तो जब इंसर्ट करते हो तो देन यू नीड टू चेक द ओवरफ्लो कंडीशन। आपको जैसे आपको कोई वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे हो तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा ओवरफ्लो कंडीशन। क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि यार क्या पता ऐसा हो कि आपने 5 वैल्यूज पहले से इंसर्ट कर दिए हैं, लेकिन एक काम नहीं किया मैंने, एक काम कर देता हूँ कि मैं साइज इनिशियलाइज करता हूँ, जैसे कि हैश टैग डिफाइन साइज, मैं साइज दे देता हूँ 5। तो 5 मैंने साइज दे दिया कि मेरे जो क्यू है उसका साइज जो है वो 5 डिफाइंड है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक एरे बना देता हूँ, इंट, एक एरे बना रहा हूँ जिसका नाम मैंने दे दिया साइज, मतलब ये इतने एरे का साइज, ये जो मेरा एरे है ये 5 का एरे है रहने वाला है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया वो, ठीक है। फिर उसके बाद अपन इंसर्ट कर रहे हैं, नाउ वी आर इंसर्टिंग वैल्यूज। अरे यार, ओके हो रहा है recording, ठीक है। गलती से क्लिक हो गया था उस पर, एक सेकेंड।
ठीक है, अब अपन आ जाते हैं वापस इंसर्ट में। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ मैं वैल्यूज। जब मेरे को इंसर्ट करना है तो देखो कभी ऐसा हो सकता है ना कि यार मैंने इंसर्ट करता गया और मैं लास्ट में पहुंच गया। तो अब मेरे को वो चीज़ कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि अगर मैंने सारी की सारी वैल्यूज इंसर्ट कर दी हैं, मतलब मैंने 5 वैल्यूज इंसर्ट कर दी हैं, तो उसको दिखाना चाहिए कि भाई अब ओवरफ्लो कंडीशन है, यू कांट इंसर्ट मोर वैल्यूज। ठीक है, तो उसी के लिए मैं कर रहा हूँ। आई गेस रिकॉर्ड हो रहा है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो एक काम करता हूँ, पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, मुझे लग रहा है रिकॉर्ड होगा नहीं। फिर एक सेकेंड आने वाला है। देखो मैंने सिंपल सी बात बताया कि सपोज करो कि 50 एलिमेंट, मतलब अपन हमारा जो ये था क्यू था, वो 5 साइज का था। अब आप सपोज करो कि आप यहाँ पे आ चुके हो और आप एक और एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हो, तो वो पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मेरे को कंडीशन लिखना पड़ेगा। तो कंडीशन क्या है, देखो मैंने आपको बताया था कि ओवरफ्लो का क्या कंडीशन है। देखो इफ जो मेरा रियर रहेगा, जो मेरा रियर है, अगर ये जो मेरा रियर है, देखो ये जो रियर आ रहा है, ये यहाँ पे रियर है, अगर ये यहाँ पे पहुंच चुका है, क्योंकि मैंने बताया कि रियर ही होगा जो कि इंसर्शन के लिए काम करेगा। तो अगर रियर यहाँ पे आ गया, रियर यहाँ पे आ गया, मतलब रियर किधर पहुंच चुका है, रियर इफ रियर इज इक्वल्स टू साइज माइनस 1, इसका मतलब दैट्स द ओवरफ्लो कंडीशन। ये क्या है, चेक कर रहे हैं अपन ओवरफ्लो कंडीशन। ठीक है, ये अपन ओवरफ्लो कंडीशन के लिए चेक कर रहे हैं। तो ऐसे ओवरफ्लो कंडीशन चेक होगा। ओके, तो रियर इक्वल्स टू साइज माइनस 1, इसका मतलब ओवरफ्लो कंडीशन अपन लिख देंगे कि भाई यहाँ पे तो ओवरफ्लो है। ओवरफ्लो मतलब यू कांट ऐड मोर एलिमेंट्स, तो ओवरफ्लो है मीन्स क्यू इज फुल, क्यू अपना फुल हो चुका है। ठीक है, अब सेम चीज एल्स। अब अब सपोज करो कि अब अपना क्यू फुल नहीं है, तो आपको एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो आपको एलिमेंट को ऐड करना है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो आप डेटा को लोगे। आपको डेटा लेना पड़ेगा, तो आप लिखोगे एंटर डेटा। जो भी भाई तेरे को डेटा डालना है वो डेटा दे। ठीक है, और इंट से आप डेटा ले लोगे, इंट डेटा आपने ले लिया, और आप डेटा को एक्सेप्ट करो तो सी इन डेटा आपने एक्सेप्ट कर दिया। अब आपने डेटा एक्सेप्ट किया, आप कोई थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सिंपल सी बात है, आप सपोज करो कि अभी कुछ है ही नहीं, ऐसा स्टार्ट कर रहे हैं अपन, कुछ कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं है, हाँ फिर से स्टार्टिंग से कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि इंसर्शन के लिए कौन यूज करने वाले हैं, अपन इंसर्शन के लिए वी आर गोइंग टू यूज रियर। अपन रियर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इंसर्शन के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा रियर का। तो रियर का अगर मुझे यूज करना है तो आप कैसे यूज करोगे, तो मैं सबसे पहले करूंगा, आप रियर को देखते रहना। हाँ, यहाँ पे मैंने रियर बना दिया और यहाँ पे मैंने फ्रंट बना दिया। ओके, यहाँ पे मैंने एक लाइन ले ली। तो अब देखो अब रियर में क्या है, रियर की वैल्यू अभी -1 है, तो मैं जीरो करूंगा रियर की वैल्यू। कैसे करूंगा, रियर की वैल्यू जीरो, प्लस प्लस करूंगा रियर, प्लस प्लस रियर किया मतलब रियर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा। जिसको नहीं पता तो अपन ऐसा करते हैं, रियर इक्वल्स टू रियर प्लस 1। नहीं तो पता रहेगा यार सबको यार, प्लस प्लस रियर का मतलब ये होता है कि अपन रियर की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो रियर नहीं तो ऐसा करके रियर प्लस प्लस कर दो। ठीक है, आपने रियर की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। जैसे ही आप रियर की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो तो रियर जो है वो आगे बढ़ गया। ठीक है, अब रियर आ गया यहाँ पे। जब रियर यहाँ पे आ गया तो आपको क्या करना है, ये प्लस प्लस रियर करता हूँ। इसका यही मतलब है कि आप ऐसा कर रहे हो, रियर इक्वल्स टू रियर प्लस 1। जैसे आपने ऐसे किया, अब आप क्या कर रहे हो, ए ऑफ रियर में यू आर एडिंग वैल्यू। क्या, ए ऑफ रियर में आप ऐड कर दियो डेटा, जो भी भाई डेटा वो ऐड कर दो, तो यहाँ से डेटा ऐड हो जाएगा। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका जो भी वैल्यू रहेगा, जैसे ए ऑफ जीरो सपोज करो, यहाँ पे मैं ए ऑफ जीरो भी ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, ए ऑफ जीरो भी ले लिया, ए एरे ले लिया, सॉरी ए ऑफ साइज का एरे ले लिया। तो यहाँ पे ए ऑफ जीरो में क्या ऐड हो जाएगा, ए ऑफ जीरो में जो भी एलिमेंट ऐड करूंगा, सपोज करो मैंने ऐड किया 10, तो 10 एलिमेंट ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐड हो गया 10। तो सेम चीज जब मैं सेकंड टाइम के लिए आऊंगा, जब मैंने अब सपोज करो ये चीज हो गया। ठीक है, अब सेकंड टाइम के लिए आ रहा हूँ, जब मैं फिर से आ रहा हूँ तो फिर से यही चीज आएगा, प्लस प्लस रियर होगा। जब रियर फिर से प्लस प्लस होगा, जब रियर फिर से प्लस होगा तो रियर की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे ए ऑफ 1 में ऐड हो जाएगा क्या 20। ठीक है, तो सेम चीज सेम प्रोसीजर रिपीट होगा 3 के लिए जब होगा, तो सेम चीज आगे आएगा और ए ऑफ 2 में ऐड हो जाएगा 30।
तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर ये चीज़ क्लियर हो गया तो अपन एक बार रन करके देखते हैं कि हाँ भाई रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जी प्लस प्लस यू एरे डॉट CPP बोल रहा है कि इंसर्ट में कोई गड़बड़ है। ओके ओके गॉट इट। गड़बड़ ये है कि अपन ने यहाँ पे कॉल करते टाइम ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हैं, तो OB डॉट इंसर्ट लिखना पड़ेगा। और वाइल CH में अपन ने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया, यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दो। ये हो गया कंपाइल। अब डॉट स्लैश ए डॉट आउट इंसर्ट। अब आपने इंसर्ट बोला तो इंसर्ट एंटर डेटा, तो मैंने बोला 10 हो गया इंसर्ट। फिर से इंसर्ट 20, फिर से इंसर्ट हो गया, फिर से 30। तो अब आपने इंसर्ट कर दिया 30, तो 3 एलिमेंट्स आपने इंसर्ट कर दिया। तो इसका मतलब भाई मेरा इंसर्ट का कोड तो अच्छे से चल रहा है। अब मुझे क्या कोड करना है, मुझे करना है डिलीट का कोड। मीन्स आई वॉन्ट टू डिलीट द वैल्यूज। तो डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे को डिलीट फंक्शन लिखना पड़ेगा। केस टू, एक सेकेंड ना, पहले बताओ किसी को कोई डाउट है कि इंसर्ट मैंने कैसे लिखा, उसमें किसी को कोई डाउट है तो लिख सकता है, अगर नहीं है तो क्लियर लिख दो, अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैं डिलीट का बताता हूँ। एरे है, एरे में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि सिंपल अपन ने कुछ कर नहीं रहे हैं, मतलब सिंपल सा लॉजिक चला रहे हैं बस थोड़ा सा, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा आपको। तो अब अपन क्या करेंगे, डिलीट का कोड करेंगे। और जिसने सभी ने वो किया है, क्या बोलते हैं उसको, स्टैक करा है, तो उसको तो उनको तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो रहा होगा। OB डॉट डिलीट DELE फंक्शन बनाऊंगा मैं एक, और यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर दे रहा हूँ फंक्शन वॉइड डिलीट। ठीक है, ऐसे ही कोड करते हैं। मतलब जो फंक्शन की जब ज़रूरत होती है तब आपको उस फंक्शन का नाम लिखना होता है, मतलब वो फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे आपने डिलीट कर दिया। डिलीट का आप एक कोड करने वाले हो। अब वॉइड क्यू स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डिलीट बना दिया आपने, आपको डिलीट करना है। तो डिलीट करने पे हमको क्या चेक करना पड़ता है, वी नीड टू चेक अंडरफ्लो कंडीशन। तो अंडरफ्लो में क्या है, इफ। अब बताओ कि कौन सी कंडीशन है जब आपका स्टैक एम्प्टी होगा, वी नीड टू चेक द एम्प्टी कंडीशन। तो एम्प्टी कब होगा अपना स्टैक, जब एक कंडीशन एम्प्टी होने की ये है कि अगर इफ फ्रंट इक्वल्स टू रियर, यही कंडीशन है कि अगर आपका फ्रंट इक्वल्स टू रियर है, जब आपका फ्रंट इक्वल्स टू रियर होगा तो आपका स्टैक एम्प्टी होगा। आप बोलोगे भैया कैसे, देखो सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट की वैल्यू भी -1 है, रियर की वैल्यू -1 है, ये कंडीशन होगा एक। तो एक कंडीशन ये होगा कि अब देखो जैसे अब आपको पता है सभी को कि रियर यहाँ पे आ गया हुआ है, रियर अपना यहाँ पे मस्त बैठा हुआ है आराम से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आके बैठ गया क्योंकि उसने 3 एलिमेंट ऐड कर दिए हैं। ओके, अब मेरा फ्रंट बेचारा आराम से यहाँ पे इंतजार कर रहा है कि वो बोल रहा है कि यार मुझे भी तो काम दो, मुझे डिलीट करने का काम है। वो अपना यहाँ पे बैठा हुआ है। तो अब मैं जब डिलीट करूंगा, तो मैं डिलीट करूंगा तो कैसे करूंगा, मैं फ्रंट को इंक्रीमेंट करूंगा। यहाँ पे मैंने फ्रंट को इंक्रीमेंट किया तो 10 रिमूव किया, फिर से फ्रंट को इंक्रीमेंट किया 20 को रिमूव किया, फ्रंट को इंक्रीमेंट किया 30 को रिमूव किया, ऐसा करके। और जब फिर फ्रंट इक्वल टू रियर आ जाएगा, इसका मतलब दैट्स द कंडीशन फॉर, किसके लिए कंडीशन है, अंडरफ्लो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि सी आउट व्हेन इफ रियर इक्वल्स टू फ्रंट इक्वल्स टू रियर, तो चेक कंडीशन फॉर अंडरफ्लो। ओके यस, तो ये चीज़ हो गया अपना काम। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अंडरफ्लो, और मैं बोल दूंगा कि भाई अपना क्यू, अपना जो क्यू है इज एम्प्टी है, वो मेरा जो क्यू है भाई वो तो खाली है। ठीक है, ऐसा बोल दूंगा उसको। अब आगे बारी एल्स में। एल्स में आएंगे तो अपन क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। अब क्या करने वाले हैं, अपने को डिलीट करना है ना, डिलीट करना है ना। अब डिलीट करने के लिए आपको मैंने एक चीज़ बताया हुआ है भाई, कोई चीज़ आप डिलीट नहीं करोगे। यू मतलब अब ऐसा नहीं है कि उसको यहाँ से निकालोगे, आप बोलोगे कि चल इधर से बाहर निकल जाए, ऐसा करके यहाँ से आप यहाँ से वैल्यू को उठा के फेंक दोगे, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हो। यू आर डिलीटिंग द वैल्यू लॉजिकली, आपको लॉजिकली डिलीट करना है। तो आप लॉजिकली कैसे डिलीट करोगे, आप फ्रंट को इंक्रीमेंट कर दोगे ऐसा करके, क्योंकि यही तरीका है इसको। आप ये पहली बात, एक जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि ये एरे है, ये भाई एरे नहीं है। आप क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है, आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो यू नाउ यू कांट, आप ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्टली आई इक्वल टू 0 से आप इंसर्ट मतलब कि सारी की सारी वैल्यूज को मतलब कि शो कर दोगे। आपको लॉजिकली डिलीट करना है। लॉजिकली डिलीट करना है क्या मतलब कि फ्रंट से आप वैल्यू को डिस्प्ले करने वाले हो। तो आप क्या करोगे, लॉजिकली डिलीट करोगे, मतलब आप फ्रंट को इंक्रीमेंट कर दोगे। फ्रंट को इंक्रीमेंट कर दिया तो अब इस जगह पे आने का कोई है ही नहीं।
आप ऐसे डिलीट नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे कि यहाँ से वैल्यू को उठा के फेंक रहे हो, ये वैल्यू यहीं पे रहेगी, बट आप इसको एक्सेस नहीं करोगे, आप ऐसा लॉजिकली डिलीट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं लॉजिकली डिलीट करना। क्या होता है लॉजिकली डिलीट करना? मतलब देखो, ऐसा लिखूंगा मैं, सी आउट, मैं ऐसा करूंगा ए ऑफ, अब मैंने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले तो फ्रंट दिखाना पड़ेगा ना, प्लस प्लस फ्रंट करूंगा मैं, मतलब कि फ्रंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो सिंपल सी बात है फ्रंट जीरो आ जाएगा, तो मैं करूंगा ए ऑफ फ्रंट, मतलब सी आउट ए ऑफ फ्रंट कर रहा हूँ, ए ऑफ फ्रंट, फ्रंट। तो अभी बताओ ए ऑफ फ्रंट में क्या होगा, फर्स्ट मतलब कि ए ऑफ जीरो, तो मैं लिखूंगा इज डिलीटेड, कि भाई ये डिलीट हो चुका है, ऐसा। जब ये डिलीट हो जाएगा तो बस काम खत्म, यही इतना कोड है, ये डिलीट करने का कोड है, कोई हाई फाई कोड नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखो करके दिखाता हूँ, फिर से इंसर्ट 10 इंसर्ट किया, फिर से इंसर्ट 20 इंसर्ट किया, फिर से इंसर्ट 30 इंसर्ट किया। ठीक है, अब आपको मन कर रहा है भाई डिलीट करना है, डिलीट करना है, तो टू डिलीट 10 इज डिलीट। कोई चीज़ नोटिस करा किसी ने, जो जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले डिलीट हुआ, 10 डिलीट हो रहा है। ठीक है, लॉजिकली डिलीट हो रहा है, हाँ लॉजिकली, ये चीज़ नोटिस करना, असली में वो डिलीट नहीं हुआ है, लॉजिकली डिलीट कर रहे हो आप। ठीक है, फिर उसका फिर से डिलीट किया, 20 इज डिलीटेड, फिर से डिलीट कर रहे हो, 30 इज डिलीटेड, फिर से डिलीट करने का ट्राई किया, अंडर फ्लो, ये चीज़ को अपने हैंडल किया, आप बोल रहे हो कि भाई कहाँ डिलीट कर रहा है, अंडर फ्लो, क्यू इज एम्प्टी, क्यू तो एम्प्टी है, फिर से आप डिलीट करोगे, ओ अब तो अंडर फ्लो ही आते जा रहा है, आपको इंसर्ट करना है, नाउ यू कैन इंसर्ट वैल्यू 1 10, ऐसा, फिर से डिलीट करोगे तो 10 इज डिलीटेड। किसी को इस चीज़ में डाउट, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ बताओ, अगर नहीं डाउट है तो क्लियर लिख दो, मतलब समझा लिख दो, क्योंकि अभी सी एल आर तो बहुत हो गया। जल्दी से बताओ, हाँ सच्ची में समझ में आ रहा है ना, सिंपल सी चीज़ है इतना, मतलब लॉजिकली डिलीट होता है। ठीक है, आप ऐसा मत समझना कि आप अपन ने वहाँ से उठा के उस वैल्यू को डिलीट कर दिया, बट वी आर डिलीटिंग दैट वैल्यू लॉजिकली। ओके, अब क्या करेंगे अपन, अब देखो, अब आप बोलोगे कि ठीक है भैया ये बात तो समझ में आ गया, अब आप मेरे को इसको डिस्प्ले करके दिखाओ। मैं बोला ठीक है यार डिस्प्ले करके दिखाते हैं, तो डिस्प्ले कैसे करेंगे, अब आप बोलोगे कि भैया डिस्प्ले करके दिखाते हैं, तो अपन डिस्प्ले का कोड लिखेंगे, डिस्प्ले करने वाले हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले के लिए भी सेम चीज़ अपने को यहाँ पे कोड करना है, तो केस 3 बनाऊंगा मैं एक, जिसमें मैं लिखूंगा ओ बी डॉट डिस्प्ले को कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ। ओके, तो आप बोलो कि भैया हाँ सही बात है, अब तो वॉइड डिस्प्ले को मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा, सेम चीज़ वही चीज़ें, एक बार करोगे सब प्रैक्टिस हो जाएगा यार, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आपको अभी लग रहा है, और मुझे भी एक टाइम पे लगता ही था, तो अगर मैं कर सकता हूँ तो सभी कर सकते हो। ठीक है, तो डिस्प्ले पे आएंगे, अब डिस्प्ले करना है तो आप डिस्प्ले करना है, कोई भी यार अगर कोई अपने से लॉजिक बताना चाहता है तो मुझे बोल सकता है कि आप डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं। फ्रंट और रेड के बीच में सारे वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, बिल्कुल वही है कि अपन डिस्प्ले का करने का तरीका ये है कि आप ऐसा कर दो, देखो ये मैं सिर्फ डिज़ाइन बनाने के लिए कर रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है इसको करने के लिए, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा आपको आउटपुट, तो ऐसा करते हैं। आप ऐसा फॉर लूप चलाओ, फॉर इंट आई इक्वल्स टू, कहाँ से, फ्रंट से चलाओ, सेमी कॉलिन, फ्रंट से नहीं, अच्छा 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 ठीक है। अब कोई एक मैंने गलती की है, आपको बताना है कि वो गलती क्या है। सेमी कॉलिन रियर में ना, रियर, ठीक है, लेस देन रियर तक, सेमी कॉलिन प्लस प्लस आई सी आउट ए ऑफ, वैसे गलती रहने दो, आपको समझ में खुद ही आ जाएगा, यहाँ पे मैं फ्रंट नहीं लिख सकता हूँ, आई नीड टू राइट फ्रंट फ्रंट, माइनस वन। फ्रंट प्लस वन, वन माइनस वन कहाँ, फ्रंट की वैल्यू -1 है स्टार्टिंग हाँ में, फ्रंट की बात खुद ही माइनस वन है। समझ रहे हो ना, बिकॉज एरे की -1 में कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो यू नीड टू राइट आई इक्वल्स टू फ्रंट प्लस वन, क्योंकि ये मैंने जब प्रैक्टिस में मैं एक बार खुद कोड करा था तो मेरे से ये गलती हुआ था, तो इसलिए मैंने पहले बता दिया, तो गलती तो होगा ही यार, आप अभी कोड देख रहे हो तो आपसे गलती होगा। ठीक है, मतलब जब आप खुद एक बार खुद ट्राई करना है इस कोड को करने का, पहले बिना देखे गलती होगा, आपको समझेगा कि हाँ कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, और अगर आप खुद मेरा ही कोड देख के पूरा फिर से वीडियो देख रहे हो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, बिल्कुल देखो एक बार खुद करो, और एक बात याद रखना,
जो जो बंदा मतलब कोड करता नहीं है ना एक बार देख के, मतलब आज जैसे मैंने आज आपको समझाया और आप कोड प्रैक्टिस नहीं करते हो, बेटा सब भूलने वाले हो आप, चीज़ ये याद रखना। ये जो आप सोच रहे हो ना कि आपको याद रहेगा, वो कुछ याद नहीं रहने वाला है, सबको भूल जाता है। अगर आज आपको समझाया तो प्लीज़ ट्राई करो यार, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, आप प्रैक्टिस कर लोगे, आपको कभी नहीं भूलेगा, गारंटी। क्योंकि फिर आपने एक बार दिमाग में बिठा लिया आपने। लेकिन आप अगर ऐसा सोचोगे कि नहीं, कि कल करूँगा, तो कल वो कल कभी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये फ्री एडवाइस है कि मानिए तो मानो, नहीं मानिए तो मत मानो। ठीक है, तो अपन ऐसे करेंगे, सी आउट ए ये करेंगे और स्लैश एन, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फ्रंट की वैल्यू को मुझे इंक्रीमेंट तो करते जा रहा हूँ ना, यस, तो बस यही करना मुझे डिस्प्ले करने के लिए। तो ऐसा, अब देखो, अब फर्स्ट इंसर्ट एंटर डेटा 10, फिर से इंसर्ट 20, फिर से इंसर्ट करता हूँ 30, फिर से इंसर्ट करता हूँ 40, फिर से इंसर्ट करता हूँ 50, अब फिर से इंसर्ट करता हूँ तो देखो बोल रहा है कि भाई कहाँ 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 कितना डेटा इंसर्ट करेगा, इतना ही लाइन है अपने पास, 5 ही डेटा स्टोर कर सकता है। तो मैंने कहा अच्छा चल ठीक है, डिलीट करता हूँ, 2 से डिलीट किया, वो 10 डिलीट हो गया। अब डिस्प्ले करता हूँ 20 30 40, एक सेकेंड, मुझे कोई बताएगा क्या कि रेयर 50 क्यों नहीं रेयर देना? प्लस वन, रियल प्लस वन नहीं, इक्वल्स, हाँ वो भी कर सकते हो, इक्वल्स टू रियल, वही फर्क पड़ता है। लेस देन इक्वल्स टू रियल। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ऐसे करके समझ सकती है, लेकिन समझ गया ना क्या हो रहा है। अब जैसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, फिर से डिलीट करूँगा, फिर से 20 डिलीट, तो डिस्प्ले करूँगा देखो तो 30, फिर से डिलीट, फिर से डिलीट, हो गया डिलीट सब, तो डिस्प्ले, कुछ डिस्प्ले ही नहीं होगा। आई होप अब किसी को इस चीज़ में कोई डाउट नहीं हो, और किसी को कोई डाउट है तो वो बता सकता है। और अब आपको, अब इसमें दो तीन चीज़ें और होती हैं, लाइक आप ये चीज़ चेक कर सकते हो, आप और फंक्शन होते हैं इज एम्प्टी, एक तो फंक्शन ना, एक फंक्शन का नाम है इज एम्प्टी, इज फुल, वो आप आराम से चेक कर सकते हो, इसमें कुछ कुछ करने की जरूरत है। इज एम्प्टी मतलब एम्प्टी का मैंने कंडीशन बता दिया, इज फुल का आपको कंडीशन बता दिया है। फर्स्ट एलिमेंट आपको फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करोगे वो बता सकते हो, लास्ट एलिमेंट तो आपको फाइंड करना है तो कैसे करना है वो आपको बता सकते हो। ये एक चीज़ है, लेकिन यही एक प्रोसीजर है, इसको आपको फॉलो करना है। ये एक मैंने आपको स्टैंडर्डाइज वे बता दिया कि ऐसे आपको क्यू का कोड करना होता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगा बाय यूजिंग एरे कैसे करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ना भाई, सब बताओ। अगर क्लियर होगा तो अपन अभी लिंक लिस्ट से ट्राई करेंगे। ठीक है, अब लिंक लिस्ट का जब मैं करने वाला हूँ तो लिंक लिस्ट में मैं कैसे करूँगा, देखो ऐसे नोड बनाऊंगा मैं। आपको पता है कि लिंक लिस्ट का अगर आज किसी ने ज्वाइन किया और वो आज प्रेजेंट है तो लिंक लिस्ट नहीं समझेगा, क्योंकि लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो पहले आपको देखना पड़ेगा, फिर आप समझ सकते हो। एरे तो शायद से आई होप समझ में आया हो, बट लिंक लिस्ट नहीं समझ पाएगा क्योंकि वो आपने पहले पढ़ा नहीं, अगर पढ़ा रहेगा तो देन यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, तो लिंक लिस्ट पे आते हैं अपन। अब लिंक लिस्ट में क्या रहेगा, देखो लिंक लिस्ट में ऐसा रहेगा, अगर आपको डिलीट करना है तो सेम चीज़ वैसे ही जैसे अपन रियर में कर रहे थे, जैसे कि अगर अगर आप इंसर्ट करें तो इंसर्ट करने के लिए रियर ऐसा रहेगा, और जो डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए आपका इधर रहेगा ऐसा, डिलीट करने के लिए आपका फ्रंट जो है वो यहाँ पे रहने वाला है। और सबसे पहले, ठीक है, तो अगर इफ सबसे पहले अगर अपना फ्रंट इक्वल्स टू नल है और एंड रियर भी नल है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो यही रहेगा ना कि दोनों के दोनों नल रहेंगे, तो इसका मतलब ये कंडीशन है किसकी, स्टैक एम्प्टी, क्यू एम्प्टी होने की, क्यू एम्प्टी है, एम्प्टी है। तो सेम चीज़ करेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है आपको। मतलब मैं आपको करते करते कोड करते करते दिखाते जाऊंगा कि कैसे कैसे इंसर्ट होने वाला है, डेटा कैसे जाएगा। पहले तो ऐसे इंसर्ट होगा, ऐसे इंसर्ट होगा और ऐसे इंसर्ट होगा। ठीक है, डिलीट करते टाइम यहाँ से डिलीट करोगे, फिर यहाँ से डिलीट करोगे और यहाँ से डिलीट करोगे। समझ में आ रहा है ना? मतलब जैसे आपने यहाँ पे वैल्यू डाला, ये जैसे आपने यहाँ पे 10 डाला,
मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ से इंसर्ट किया, फिर आपने इधर इंसर्ट किया, फिर आपने इधर इंसर्ट करा, फिर जब आपको डिलीट करना है तो देन यू कैन डिलीट फ्रॉम दैट साइड, फ्रंट वाली साइड से। आप यहाँ से रियर से डिलीट नहीं कर सकते। ओके, तो अपन कोड करते हैं अब क्यू लिंक लिस्ट का। अब देखो कैसे करना है क्यू लिंक लिस्ट का कोड। अब मैं ये चीज़ उठा रहा हूँ, हाँ, आधी चीज़ें यहाँ से ले रहा हूँ, सब चीज़ें नहीं, मतलब जो अपन को ये फंक्शन फंक्शन बनाना है, ये डू बाई लूप वाइल नहीं बनाना है। इंट मेन को किया और ये कोड को डिलीट करता हूँ, जैसे यहाँ से इसको डिलीट किया। और क्लास अब अपने को नोड नाम के बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने क्लास बनाया किस नाम का, नोड नाम का। और एक क्लास बना दिया नोड नाम का। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक डेटा वेरिएबल बनाना है, तो मैं एक डेटा वेरिएबल बना रहा हूँ। और मैं इसमें ये नहीं करता हूँ, मतलब उस, अब आपको एक चीज़ में मैंने बता दिया ना कि कैसे काम करता है प्राइवेट वाला, तो अब फिर से पब्लिक ले रहा हूँ। कर सकते हो आप प्राइवेट से, ऐसा मत सोचना कि मैंने स्टैक में भी ऐसा किया था फिर से ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ पे आप पब्लिक करके भी कर सकते हो और वो भी कर सकते हो, मतलब लेकिन प्रेफर प्राइवेट वाला ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ सुनो। यहाँ पे मेरे को सबसे पहले मैंने डेटा बनाया इंट डेटा, और यहाँ पे मैं नोड बना रहा हूँ। इस नाम की नोड बना रहा हूँ, नेक्स्ट नाम की, नोड स्टार नेक्स्ट। और यहाँ पे मैं दो पॉइंटर बनाऊंगा। स्टार नेक्स्ट इज द पॉइंटर, नेक्स्ट इज द पॉइंटर विच इज ऑफ नोड टाइम, मीन्स क्लास टाइम। तो स्टार यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, एक रियर बना रहा हूँ, रियर भी की वैल्यू भी अभी नल है। ये पॉइंटर है जो कि ग्लोबल पॉइंटर है। और अपना एक हेड पॉइंटर है, जो कि किस टाइप का है, रियर हो गया। और एक अपना क्या बनाना था, क्या नाम है, फ्रंट ना, फ्रंट, फ्रंट विच इज़ ऑफ नल टाइप। ओके, तो ये चीज़ हो गया। आप सबसे पहले मुझे इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करना है तो आप बोलोगे कि भैया चलो इंसर्ट करना है, एरे में तो कंडीशन था कि जब आपको इंसर्ट करना है तो ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करने पड़ते, तो लिंक लिस्ट में भी करने पड़ते हैं, बिल्कुल करनी पड़ती है। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप इनसे ऐसे की कंडीशन आ जाएगा कि आप इंसर्ट नहीं कर पाओगे। बट ये चीज़ है कि जब आप इंसर्ट कर रहे हो, जैसे आपने एक नोड बनाया, नोड सा टाइम इक्वल्स टू न्यू नोड बनाया, तो इससे क्या होगा, जैसे आप ट्राई करोगे, मतलब अगर इससे इफ इन ऐसा कुछ हुआ कि मेमोरी एलोकेट ना हुआ, तो उसमें क्या होगा, टेम्प में नल आता है। ठीक है, तो अगर ऐसा केस रहा तो आप बोलोगे कि सी आउट अंडरफ्लो, मतलब कि अगर हीप में मेमोरी एलोकेट ही नहीं हुआ तो इसको आप बोलोगे अंडरफ्लो। ठीक है, और एल्स ऐसा नहीं है अगर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको सबसे पहले डेटा लेना पड़ेगा। तो सी आउट से आप सबसे पहले डेटा ले रहे हो ना, सबसे पहले समझ लो एक इंट इंट ये ले बना रहा हूँ, समझ लो, मतलब इससे वैल्यू लेने के लिए सी आउट एंटर वैल्यू, एंटर दी डेटा। मैं बोल रहा हूँ भाई डेटा तो डाल, डेटा डालेगा वो, और सीन से मैं डेटा ले लूँगा। ठीक है, और टैम्प में मैं डेटा डाल रहा हूँ, टैम्प जो न्यू नोड बनाई है, इनडायरेक्शनल ऑपरेटर का यूज़ करके मैं ऐड डेटा डाल रहा हूँ, तो ए डाल दिया टैम्प के। देखो यार, अगर कोई किसी ने आज ज्वाइन करा है और उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी जब तक आप लिंक लिस्ट की डीएसए की सीरीज फॉलो नहीं करोगे स्टार्टिंग से। तो ऐसे कोई डरने का ज़रूरत नहीं है कि ये क्या हो रहा है, कौन सी कोडिंग हो रही है। ठीक है, तो चिल रहो, वीडियो देखो, समझेगा। ठीक है, टैम्प की डेटा में अपन ने ए डाल दिया और टैम्प के नेक्स्ट में मैं नल डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने नोड क्रिएट कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक ही केस ऐसा रहेगा, इफ अगर मेरा रियर भी नल है, इफ इज रियर इक्वल्स टू नल एंड और मेरा अपना फ्रंट वो भी नल है, इसका मतलब क्या है कि आप फर्स्ट नोड इंसर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो एक चीज मुझे बताओ, जब व्हेन यू आर इंसर्टिंग द फर्स्ट नोड, ठीक है, जब आप फर्स्ट नोड इंसर्ट कर रहे हो तो रियर और फ्रंट एक ही जगह पे पॉइंट कर रहे होंगे, रियर भी इधर ही पॉइंट करना चाहिए, फ्रंट भी इधर ही पॉइंट करना चाहिए। तो मैं वही कराऊंगा। तो रियर इक्वल्स टू फ्रंट इक्वल्स टू
टेम्प। ठीक है, तो आप ऐसा भी इनिशियलाइज कर सकते हो। हाँ, इसका यही मतलब है कि रियर में वही डाल दो जो फ्रंट में है, फ्रंट में वही डाल दो जो टैंप में है। मतलब टैंप रियर में चल जाएगा और फ्रंट में भी चल जाएगा। आप दो लाइन में भी कर सकते हो इसको, ठीक है, उसका कोई चक्कर नहीं है। लेकिन सपोज करो ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब आप क्या चाहते हो कि आप चाहते हो कि अब आपने एक इंसर्ट डेटा इंसर्ट कर दिया। सपोज अब आपने 10 को इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे आपने 10 इंसर्ट कर दिया है, ठीक है, 10 इंसर्ट कर दिया और इस नोड का डेटा जो है वो 100 है और ये जो नोड है ये 200 है। अब आपने एक न्यू नोड बनाया जिसमें आपने 20 स्टोर कर दिया, ठीक है, पूरा यही प्रोसीजर फॉलो किया, 20 स्टोर कर दिया। बट अब आप क्या चाहते हो, अब आप चाहते हो कि यार अब अब आप चाहते हो कि देखो अब होना क्या चाहिए असली में। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, अब आप चाहते हो कि ऐसा कुछ हो कि रियर जो है वो आगे चले जाए। मतलब रियर को आपको आगे लेना पड़ेगा, यहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो रियर को आगे भेजने का एक तरीका है कि आप क्या करोगे, रियर के, ध्यान से देखना, ध्यान से प्लीज, देखो रुको, मैं आपको पहले इधर करके दिखाता हूँ फिर आप समझोगे। मैं आप ऐसा करेंगे, अगर मैंने ऐसा किया, मेरे को बताओ क्या होगा। रियर के नेक्स्ट में टेम्प डाल दे रहा हूँ, इससे क्या होगा बताना मुझे। यहाँ पे 200 आ जाएगा रियर, क्योंकि अभी तो रियर अपना इधर ही है। तो रियर के नेक्स्ट में क्या है, रियर के नेक्स्ट में क्या है, रियर के नेक्स्ट में टेम्प यहाँ पे आ जाएगा। कोई माइक ऑन करो प्लीज यार, मेरे को ऐसा लग रहा है कोई है ही नहीं। रियर के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा बताना जरा। 200। 200 आ जाएगा। तो रियर के नेक्स्ट में आ जाएगा टेम्प। तो अब मुझे कोई बता सकता है क्या, जिसने भी अभी माइक ऑन करा था वो मुझे बताओ कि अगर इफ आई वांट कि मेरा रियर नेक्स्ट में पहुंच जाए, मतलब मेरा रियर जो है वो सेकंड नोड में पहुंच जाए, तो वो कैसे पहुंचाऊँ मैं। रेयर इक्वल टू रेयर का नेक्स्ट। शाबाश शाबाश, बिल्कुल। एक तो ये तरीका है, नहीं नहीं, हाँ एक तो ये तरीका है, एक तो ऐसा कर दूंगा, रियर इक्वल्स टू टेम्प, ये भी कर सकता हूँ ना, और ये ज़्यादा इजी है। रियर इक्वल्स टू टेम्प मतलब टेम्प ये वाली नोड है, ये वाली नोड टेम्प है, तो रियर में वो डाल, टेम्प डाल दो, तो रियर में डायरेक्टली टेम्प चल जाएगा, मतलब 200 चला जाएगा। समझा ना। तो रियर के नेक्स्ट में सबसे पहले डाल रहा हूँ टेम्प और रियर इक्वल्स टू टेम्प। तो आई होप ये काम करना चाहिए, ठीक है। int main q was not declared। एक मिनट यार, ठीक है। जी प्लस प्लस क्या है, क्यू यू ई एल आई एन के ई डी डॉट सी, ओके, डॉट स्लैश ए डॉट आउट, ठीक है। इंसर्ट करना है, एंटर द डेटा। अब अपने लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। लिंक लिस्ट से मतलब इम्प्लीमेंट किया, तो आप डालोगे 10, तो इंसर्ट हो गया, फिर से इंसर्ट कर रहे हो 20, फिर से इंसर्ट हो गया, फिर से इंसर्ट करो 30, तो इंसर्ट हो रहा है, फिर से इंसर्ट करो तो 40, इंसर्ट होते जा रहा है, मतलब इंसर्ट तो फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, डिलीट का कोड करने का ट्राई करो। तो डिलीट के करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं void डिलीट लिख रहा हूँ। अब इसका कोड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो डिलीट करना है ना मुझे नोड, तो सबसे पहले मुझे अंडरफ्लो कंडीशन चेक करना पड़ेगा। इफ अंडरफ्लो कंडीशन क्या रहेगा, देखो, इफ फ्रंट फ्रंट इक्वल्स टू नल, फ्रंट इक्वल्स टू नल। क्यों आप बोलोगे भैया फ्रंट क्यों, देखो क्या होगा, अभी अपना फ्रंट भी यहाँ पे ही पॉइंट करेगा ना, मतलब फ्रंट जो है वो अगर कोई ना कोई नोड प्रेजेंट होगा तो फ्रंट इधर पॉइंट करा होगा, लेकिन अगर फ्रंट की नल है, इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो नल, आपकी जो नोड है, ठीक है, समझ रहे हो, जो आपकी नोड है वो अभी, मतलब लिंक लिस्ट जो है वो, यार सॉरी, जो आपका क्यू है वो एम्प्टी है। अंडरफ्लो, अंडरफ्लो नहीं, अरे यार डिलीट है ना,
अरे तुम क्या करते हो यहाँ पे, बोल क्यों नहीं रहे हो यहाँ पे ओवरफ्लो के लिए यार, ओवरफ्लो। और ये अंडरफ्लो की कंडीशन। व्हेन यू आर डिलीटिंग यू आर चेकिंग, यू नीड टू चेक अंडरफ्लो, एंड व्हेन यू आर इंसर्टिंग वैल्यू यू नीड टू चेक whether more space is available or not। ऐसा ओवरफ्लो की कंडीशन वैसे बहुत कम आएगा लिंक लिस्ट के केस में, लेकिन आई तो उसके लिए केस बता दिया एल्स। तो सपोज करो कि अगर ऐसा नहीं है कि फ्रंट जो है वो नल के बराबर नहीं है, अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अब ध्यान से सुनो। अब आप क्या कर रहे हो, आप एक पॉइंटर बनाओ, नोड स्टार पी बना दो, जो कि आप पॉइंट कर रहे हो फ्रंट में। तो फ्रंट मतलब कि फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा अभी, क्योंकि फर्स्ट नोड को ही पॉइंट करेगा। देखो फ्रंट 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 इक्वल्स नोड स्टार पी इक्वल्स टू फ्रंट में। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ से फ्रंट नोड को पॉइंट कर रहा होगा ना, पहली नोड को पॉइंट कर रहा होगा वो। तो अपने को करना क्या है, अपने को सिंपल सी बात करना है। सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, मुझे क्या करना है, देखो थोड़ा सा सोचो सभी के सभी, कि अपने को यहाँ पे अभी फ्रंट को, अब मुझे जैसे कि मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ करना है। अब मेरा फ्रंट इधर है, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले डेटा शो करना पड़ेगा ना। तो अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं ऐसा करके दिखा सकता हूँ कि सी आउट सी आउट में अपन ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रहा था ना, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। सी आउट जैसे कि फ्रंट का डेटा को आप रिमूव कर रहे हो, तो आप लिख सकते हो कि इज़ रिमूव, कि आप इसका डेटा जो है वो रिमूव कर रहे हो। जब आप रिमूव कर रहे हो, ठीक है, जब आप रिमूव कर रहे हो तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट का नेक्स्ट, मतलब फ्रंट को आप फ्रंट का नेक्स्ट कर रहे हो। फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट का नेक्स्ट करोगे तो आपको समझेगा कि क्या होगा, फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट नेक्स्ट करोगे तो फ्रंट अपना आप इधर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी एक ये नोड तो है, इफ़ यू वांट टू डिलीट दैट नोड, आप चाहते हो कि मेमोरी फ्री हो, तो आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ पॉइंट करी है, नोड स्टार पी इक्वल टू। आप ऐसा भी कर सकते हो, फ्रंट का डेटा ना लिख के आप ऐसा कर सकते हो सी आउट, क्योंकि वो भी तो उसी को पॉइंट कर रहा है ना। सो आप लिख सकते हो सी आउट पी का डेटा, या फ्रंट का डेटा भी लिख सकते हो आप, ऐसा कुछ जो आपका मन करे आप वो लिख सकते हो, सी आउट फ्रंट का डेटा, लेकिन फ्रंट इक्वल टू फ्रंट का नेक्स्ट, और नाउ यू कैन डिलीट दैट नोड। अब आप ये डिलीट को असली में डिलीट कर सकते हो, आपको कर देना है डिलीट पी। पी जिसको पॉइंट कर रहा है आप उसको डिलीट कर दो, तो बस आपने डिलीट कर दिया पी, मतलब आपने इस नोड को लॉजिकली ही नहीं, इस नोड को आपने असली में डिलीट कर दिया। ऐसा भी कर सकते हो आप, ठीक है, इस नोड को, ये जो नोड है ना इसको। बट इस केस में यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा, आपको वही प्रॉब्लम फाइंड करना है कि प्रॉब्लम आ कहाँ पे रहा है, ठीक है। पहले तो मैंने आपको ये चीज़ बता दिया ना, ये चीज़ समझ में आया ना। तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप बोलोगे कि भैया कैसे प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो अब आपको फाइंड करनी है वो प्रॉब्लम कहाँ पे है, ठीक है। आई होप आना चाहिए, क्योंकि एक जगह अपना कोड गलत है। एंटर द डेटा, 10 डाला, फिर से डाला, 20 डाला, फिर से डाला, 30 डाला। अब मैं डिलीट करता हूँ, देखता हूँ डिलीट होता है कि नहीं होता है। तो 10 इज़ रिमूव, यहाँ पे देखो 10 जो है वो रिमूव हो रहा है, ठीक है। फिर से डिलीट कर रहा हूँ तो 20 इज़ रिमूव, फिर से रिमूव कर रहा हूँ 30 इज़ रिमूव, फिर से रिमूव करूँगा तो अंडरफ्लो बोल रहा है कि भाई अंडरफ्लो हो गया, अंडरफ्लो हो गया। लेकिन अब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, एंटर द डेटा, तो मैंने समझ लो 10 इंसर्ट किया, ठीक है। अब मैं फिर से इंसर्ट कर रहा हूँ 20। अब कोई मुझे बताएगा, एक बार कोई माइक ऑन करके बताए कि अगर मैं डिलीट करूंगा तो क्या डिलीट होगा। हेलो, आवाज़ आ रही है क्या? नहीं तो देखो मैं डिलीट करूंगा ना अगर, तो ये दिखा रहा है अंडरफ्लो। तो कोई मुझे बता सकता है क्या, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया। अब आप बोलोगे कि भैया आपने किया क्या, किया मैंने ऐसा कि देखो मैंने 10 20 30 वैल्यूज इंसर्ट करा है। एक बार मैंने 10 भी इंसर्ट करा, मैंने 20 इंसर्ट करा, मैंने 30 इंसर्ट करा, मैंने 10 को डिलीट करा, 20 को डिलीट करा और 30 को भी डिलीट कर दिया।
मैं फिर से 10 को इंसर्ट कर रहा हूँ, फिर से 20 को इंसर्ट कर रहा हूँ, और मैं फिर डिलीट करने का काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है कि अंडरफ्लो। तो वो क्यों आ रहा है अंडरफ्लो, कोई मुझे ये चीज़ बता देगा तो। अगर जिसने ये बता दिया तो उसको पूरा समझ में आ जाएगा। मतलब एक बार इफ की ट्रू हो गई तो फिर वो एल्स में जाएगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, कहाँ पे कहीं पे अपनी एक कंडीशन अपनी रॉन्ग हो रही है, कोई ना कोई यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। चलो मैं आपको बता भी देता हूँ कि कहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, तो आप मुझे बताओ। डिलीट का कोड थोड़ा सा गलत है, आप बताओ कहाँ पे। चलो नहीं तो पहले एक काम करते हैं, डिस्प्ले कोड लिख देते हैं, फिर आप सोचना कि कैसे कैसे वो गलत हो रहा है। डिस्प्ले का भी कोड लिखते हैं, यही चीज़ होता है यहाँ पे, डैंगलिंग पॉइंटर बन रहा है, आपको वही चीज़ देखना है कैसे आप उसको हैंडल करोगे। तो वाइड डिस्प्ले, डिस्प्ले में आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, आपको डिस्प्ले करना है ना, तो आप ऐसा करोगे नोड स्टार P1। आप सपोज करो कि एक मिनट इसको यहाँ पे स्लैश n लिख देता हूँ। तो P1 में आप क्या करोगे, यहाँ पे डालोगे आप फ्रंट, फ्रंट डालोगे, और वाइल जब तक P1 चलता जाएगा तब तक चलते जा, ठीक है। और यहाँ से मैं एक चीज़ कॉपी करता हूँ, ये चीज़ ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करते जाऊँगा, सी आउट P1 का डेटा, P1 के अंदर जो भी डेटा वो भेजते जा, ठीक है। और आई गेस P1 इक्वल्स टू P1 का नेक्स्ट, ऐसा। ये मेरा डिस्प्ले का कोड है, अब देखते हैं। इंसर्ट कर रहा हूँ, एंटर द डेटा 10। अब आपको समझेगा भी, इंसर्ट कर रहा हूँ फिर से डेटा 20, फिर से इंसर्ट कर रहा हूँ डेटा 30, डिस्प्ले करूँगा तो 10 20 30 आ रहा है, इतना तो समझ में आ गया ना। अब देखो डिलीट कर रहा हूँ, आपने बोला ठीक है, डिलीट 10 को रिमूव किया तो डिस्प्ले करूँगा 20 30 आ रहा है, फिर से डिलीट कर रहा हूँ तो 20 रिमूव, डिस्प्ले कर रहा हूँ 30 आ रहा है, फिर से डिलीट करूँगा 30 रिमूव, डिस्प्ले कर रहा हूँ ख़त्म। इंसर्ट कर रहा हूँ 100, डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये क्या है खाली, फिर से इंसर्ट कर रहा हूँ 200, फिर से डिस्प्ले कर रहा हूँ खाली। ऐसा क्यों हो रहा है यार, बताओ जल्दी से, सोचो। अब आपको सोचना है, क्योंकि मैंने आपको बता भी दिया कि कहीं ना कहीं कोड गलत हो रहा है, तो बताओ कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। और ये भी बोल रहा हूँ कि डिलीट में एक कंडीशन फॉल्स हो रही है यहाँ पे। सोचो सोचो हाँ सभी। और यहाँ पे आपको देखो एक चीज़ बताता हूँ, कि सपोज करो कि अगर कोई बंदा है जिसने एलिमेंट डालते रहा और यहाँ पे डाला, यहाँ पे 20 आ गया, 30 आ गया, एक सेकंड रुकना, जस्ट एक सेकंड, इतनी देर आप सोचो, मैं आपको थोड़ा सा टाइम, इतनी देर थोड़ा सा सोचो। हाँ यस, किसी के दिमाग में आया है क्या कुछ, कुछ लग रहा है क्या, कोई भी मतलब कि कैसे हो सकता है डिलीट। देखो एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ अच्छे से, देखो होगा क्या। आवाज़ आ रहा है ना सभी को यार, कोई कुछ बोल नहीं रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। हेलो। हाँ हम्म, आ रहा है भैया। देखो देखो सीन क्या, मतलब प्रॉब्लम क्या है। देखो होगा क्या कि यहाँ पे जैसे आप नोड स्टार आपने क्या किया हुआ है, ध्यान से देखना, यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉइंटर्स की, कि आप कभी ढूंढने में आपको इतना टाइम लग जाता है ना कि आपको समझ में नहीं आता कि कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। तो होता क्या, आपने स्टार P इक्वल्स टू फ्रंट बनाया, सही किया भाई, बिल्कुल सही। इफ फ्रंट इक्वल्स टू नल तो अंडरफ्लो कंडीशन है एल्स,
सी आउट फ्रंट का डेटा कर रहे हो आप, ठीक है। अब सपोज करो आप ऐसा करके करते आगे आते रहे और आप यहाँ पे पहुँच गए, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप डिलीट करते जा रहे हो, आप यहाँ पे पहुँच गए हो, यहाँ पे नहीं तो आपने ऐसा किया और आप यहाँ पे पहुँच गए, आपने सब डिलीट कर दिए, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि भैया कोई ना कोई गड़बड़ तो हो रहा है। और जब आपने 30 को भी डिलीट कर दिया, यहाँ पे देखो आप सी आउट इक्वल टू फ्रंट का डेटा किया, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट का नेक्स्ट, कोई मुझे बताओ फ्रंट के नेक्स्ट में क्या रहेगा, यहाँ पे फ्रंट में क्या आएगा, जल्दी से बोलो, आप माइक ऑन करके जल्दी से बताओ, फ्रंट में क्या आ जाएगा, बताओ जल्दी से, ये चीज़ तो समझ में आ रहा है ना कि आप लास्ट में आ गए हो, जब आपने डिलीट किया और फ्रंट में क्या आ जाएगा, आप जब आप इस लाइन पे आओगे, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट का डेटा आपने 30 को प्रिंट कर दिया। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो रुको मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पर मैं 300 ले रहा हूँ, यहाँ पे डेटा 30, आप ऐसे ऐसे करते करते आप प्रिंट करते जाइए, जैसे आपने यहाँ पे प्रिंट किया, आपने सबसे पहले 10 को प्रिंट कर दिया, 20 को प्रिंट कर दिया, 30 को प्रिंट कर दिया यहाँ पे, और आप आगे फ्रंट इक्वल टू फ्रंट के नेक्स्ट, अब आपका फ्रंट इधर है, फ्रंट भी इधर है, रियर भी इधर है, आपने फ्रंट इक्वल टू फ्रंट के नेक्स्ट किया, तो फ्रंट के नेक्स्ट में यहाँ पे क्या स्टोर है मुझे बताना, इस जगह पे क्या स्टोर होता है, null, नल स्टोर होता है, तो वही पूछ रहा हूँ ना, बता क्यों नहीं रहे हो, नल स्टोर होता है, फ्रंट में क्या आएगा जल्दी से बताओ, नल, null, नल आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। आपके कहने पे मैंने बोला कि हाँ फ्रंट में आ गया नल, अब आपने क्या किया, डिलीट कर दिया पी, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, डिलीट कर दे रहे हो पी को, जब आपने डिलीट कर दिया पी को, तो मुझे बताओ क्या डिलीट हो जाएगा, जल्दी से बोलना प्लीज, डिलीट करने, पी को डिलीट करने से क्या डिलीट होगा, फ्रंट। फ्रंट ये वाली पूरी की पूरी नोट डिलीट होगी, ये वाली नोट डिलीट हो जाएगा, समझ में आया, ये वाली नोट पूरी की पूरी डिलीट हो गया, असली में डिलीट होता है। अब रियर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, रियर भी एक पॉइंटर है, वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा था, वो बेचारा तो इसको ही पॉइंट कर रहा था, बट आपने तो इस नोड को डिलीट कर दिया, अगर आपने इस नोड को डिलीट कर दिया, वो अब रियर एक ऐसा पॉइंटर है विच इज पॉइंटिंग टू द लोकेशन विच इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, अब रियर एक ऐसा पॉइंटर है जो कि एक ऐसी जगह को पॉइंट कर रहा है जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इस पॉइंटर को आप बोलते हो डैंगलिंग पॉइंटर, ये चीज़ें पूछी जाती हैं जब आपका वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, इंटरव्यू, तो आपका इंटरव्यू होता है तब आपको पूछेंगे कि भाई क्या होता है डैंगलिंग पॉइंटर, इस चीज़ को बोलते हैं, मीन्स द पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू द लोकेशन विच एक्चुअली डजेंट एग्जिस्ट, तो इसको बोलते हैं डैंगलिंग पॉइंटर। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि रियर एक ऐसी जगह को पॉइंट कर रहा है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती नहीं है, तो आपको यहाँ पे एक कंडीशन लगाना पड़ेगा, और कंडीशन ये लगाना पड़ेगा कि इफ फ्रंट का अगर मेरा नल हो जा रहा है तो मैं रियर को भी नल कर दूं, बस, अब अगर रियर भी नल हो गया तो बस काम खत्म, फिर से वो स्टार्टिंग में पहुंच गए। अब देखो इंसर्ट कर रहा हूँ, एंटर द डेटा, सपोज करो मैं 100 डाला, इंसर्ट एंटर द डेटा 200 डाल रहा हूँ, फिर से इंसर्ट एंटर द डेटा 300 डाल रहा हूँ, तो अब मैं बोल रहा हूँ कि डिस्प्ले करता हूँ, 100 200 300 डिस्प्ले हो गया, अब मैं सोच रहा हूँ डिस्प्ले डिलीट करता हूँ, डिलीट किया 2 को, फिर से डिलीट किया 100 रिमूव हुआ, 2 किया डिलीट किया 200 रिमूव हुआ, डिलीट किया 300 रिमूव हुआ, डिलीट किया, अंडरफ्लो कंडीशन दे रहा, बोल रहा भाई कितना डिलीट करेगा, इंसर्ट किया, एंटर द डेटा 10 डाल दे रहा हूँ, अब मैं डिस्प्ले करता हूँ, 10 डिस्प्ले, समझा कितनी छोटी सी गड़बड़ पे आपको कितना ऐसा एरर देगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, इसको इसी चीज़ को पॉइंटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बोलते हैं, कि क्योंकि जब ये अभी तो अपन ने कितने ही लाइनों का कोड किया हुआ है, 81 लाइंस का, और जब यही कोड जब आप एक प्रोजेक्ट में करते हो, अगर यही कोड 5000 लाइंस का है, तो आप समझ रहे हो ना कि क्या, मतलब अगर आपने कोई मिस्टेक किया तो कितना बड़ा आपको फाइंड करने में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, इसमें देखो एरर नहीं आएगा जब भी आप इंसर्ट करते जाओगे डेटा, जितनी मर्जी इंसर्ट करो, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि हीप में आपको मेमोरी एलोकेट ना हो, ऐसा करके आप डिस्प्ले हो जाएगा, और जब भी आप डिलीट करना है तो डिलीट टू से फिर ऐसा, ठीक है। आई होप अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया हो, क्यों डेटा स्ट्रक्चर क्लियर हुआ हो, कर क्लियर हो गया तो कृपया करके आप सभी अपने हाथ को चलाएं और
यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखें कि क्लियर हो चुका है। हाँ, देखो अगर क्लियर हो गया तो सही है। एक और चीज़ मेरे को बताना था कि अभी अपन ने लिंक लिस्ट पढ़ा है, स्टैक पढ़ा है, क्यू पढ़ा है, ठीक है। और आपका जो भी सेकंड ईयर का जो सिलेबस रहेगा ना, सेकंड ईयर के जो सिलेबस रहेगा वहाँ पे आपका इतना ही डेटा स्ट्रक्चर्स पूछा जाता है। इसमें कुछ कुछ मतलब कुछ चीज़ें ऐड ऑन्स होंगी, मतलब कुछ क्वेश्चंस होंगे या कुछ ऐड ऑन की जाएंगी चीज़ें जो कि अपन आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये बेसिक है, बेसिक मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स का लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू का जो डेटा स्ट्रक्चर का बेसिस है, बेसिक है वो इतना ही है डेटा स्ट्रक्चर का। सिर्फ एडवांस डेटा स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेकंड ईयर के फर्स्ट सेम में आपको पूछने वाला है, वो चीज़ कवर हो चुका है। अब के बाद जब तक अपने एग्जाम चलने वाले हैं तब तक अभी मेरा यही गोल रहेगा कि अपन क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, एरेज, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। जब तक आपके पेपर्स खत्म नहीं होते, जब तक मेरे पेपर खत्म नहीं होते, तब तक अपना एडवांस डेटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट भी नहीं करेंगे। तब तक अपन सिर्फ क्वेश्चंस करते जाएंगे और जितना अपन ट्राई करेंगे, जितने अपन क्वेश्चंस में कमांड बिल्कुल परफेक्ट हो जाए तब तक अपने कमांड परफेक्ट करेंगे। जैसे ही अपन को लगेगा कि हाँ अब अपना ये डेटा स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से हो चुका है, फिर अपन एडवांस डेटा स्ट्रक्चर में जाएंगे, लाइक ट्रीज हो गया, ग्राफ्स हो गया। क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है आपको पूरा पूरा डेटा स्ट्रक्चर बता दूँ और आपको डेटा स्ट्रक्चर ही क्लियर नहीं है। तो अपन अभी आज से अपने सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं। कल एक सेशन लूँगा मैं, जिसमें मैं आपको स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के बारे में बताऊंगा। यही जो मैंने आपको बताया, लाइक मैंने आपको लिंक लिस्ट बताया, स्टैक बताया और क्यू बताया, और मैंने आपको मतलब कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन बताया कि लाइक हाउ एक्चुअली इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। लेकिन अब मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि जो कि चीज़ें अवेलेबल हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप यूज़ कर सकते हो, तो वो चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन अब आपको इंटरनली वर्किंग भी पता, तो आपको समझेगा, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ भाई अगर कोई चीज़ पुश हो रही है, कोई चीज़ वैल्यू इंसर्ट हो रही है, कोई चीज़ डिलीट हो रही है, तो वो कैसे डिलीट होती है। तो ये चीज़ आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, मतलब क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो कल आई गेस सेशन होगा अपना। और कल के बाद अभी मतलब इतने रेगुलर सेशन नहीं होने वाले हैं, अभी भी वैसे इतने रेगुलर नहीं हो रहे थे क्योंकि अपना एग्जाम चालू होने वाले हैं। बट मैं ट्राई करूंगा कि अपन क्वेश्चन के सेशन लेते रहें अभी, ठीक है। और जब तक आपके एग्जाम चालू हैं और जब तक मेरे एग्जाम्स नहीं होते, लाइक आपका तो 1 अगस्त को टाइम है ना, 1 अगस्त को आपके एग्जाम्स होने वाले हैं ना, तो चलेगा, तो हो जाएगा वो सब, ठीक है। अभी के लिए रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ और सेशन अभी तक इतना ही ओवर हो गया है।